अब आपको हम आगे नॉर्मल की कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज एक दो और बता देता हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स भी आ जाएगा। और पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं IIT एडवांस का, है ना, और उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज और बताएंगे, हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, IIT एडवांस है, ईयर 2015। क्वेश्चन कहता है इफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax drawn at the end points of its lateral septum are tangents to the circle x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square equal to r square, then r square is ऑप्शन से बेटा 4, 2, 6 एंड 9। तो एक बार बेटा थोड़ा ट्राई कीजिए। बेसिक क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन देखिए। मेरे ख्याल में ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए घर से पढ़ के जाने की भी इतनी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। ये y स्क्वायर इक्वल 4ax आपका पैराबोला है बेटा, स्टैंडर्ड पैराबोला है हमारा, और नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ लेटर सिस्टम। एंड्स ऑफ लेटर सिस्टम क्या होते हैं, बोलिए A2A और A-2A, क्योंकि फोकस से पास होता है परपेंडिकुलर 2A लेंथ होती है, तो टोटल 4A हो जाती है। तो ये आपके यहाँ पे आपका फोकस होता है। अब इसने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, और एक नॉर्मल इसने यहाँ ड्रॉ किया। डेफिनेटली बाई सिमिट्री ये यहीं मिलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला मीट करेंगे, इतना जरूरत नहीं है। अब कहता है टेंजेंस टू द सर्कल दिस, तो इसकी सर्कल की सर्कल का सेंटर कितना है बेटा 3, -2 और रेडियस है इसका r, ठीक है। तो 3, -2 यहाँ पे आपका 4a, अच्छा जनरल है, आप कैसा भी केस ले लो, या तो यहाँ आगे भी हो सकता है, जो इसको यहाँ भी हो सकता है सर्कल, मुझे नहीं पता ये इसका सर्कल की टेंजेंट्स बनती है। तो एक काम करते हैं, एक नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं पहले वाले पैराबोला के लिए, y + tx = 2at + at³। तो यहाँ सब साफ दिख रहा है कि at² 2at के लिए यहाँ पे t की वैल्यू शायद 1 है, तभी ये बनेगा a2a। तो t को मैंने 1 रखा, तो y + x = 2a + a, ये आपका यानी कि y + x = 2a 3a, ये आपको नॉर्मल आ गया। और आप दूसरे पॉइंट पे भी नॉर्मल निकाल लेते हो, उसके लिए t की वैल्यू शायद -1 होगी। तो एक नॉर्मल ये है, और अगर दूसरा नॉर्मल निकालना है अदर नॉर्मल, तो t की जगह हमें -1 रखना है, इसके लिए t = -1 आएगा। तो y - x = 2a माइनस और ये -a, यानी कि y - x = -3a, ये नंबर 2 नॉर्मल आ गया। पर मेरा मानना ये है कि अगर हम यहाँ पे सेंटर 3, वैसे 3, नीचे आएगा, ज्योमेट्री से पता पड़ रहा है 3, ऊपर नहीं होगा, ये सर्कल हटा देते हैं इसको। तो इससे p = r किसी पे भी अप्लाई कर लीजिए, इधर भी होगा ये, ठीक है। तो p = r किसी भी एक नॉर्मल पे, बल्कि इसमें ऊपर ही लगाते हो ऊपर वाले पे। तो p = r लगाने के लिए आपको इस लाइन को x + y - 3 लिखना पड़ेगा बाई 1, है ना, और इससे p = r लगाते हैं। तो r है ही रेडियस उसका सर्कल का, और परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम 3 - 2, तो 3 और -2 - 3a मॉडुलस अपॉन √a² + b², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y²। तो इससे आपका
ओहो यहाँ पे 2 ए फंस गए भाई, एक ए अननोन फंस गया है ना, तो ये हो गया 1 माइनस 3a 1 माइनस 3a मॉडुलस अपॉन √2 इज इक्वल टू आर। क्या दूसरा भी यूज़ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्यों भाई यूज़ किया था आपने दूसरा वाला इक्वेशन भी p इक्वल टू आर के लिए, हाँ क्योंकि a फंस गया ना इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन को भी तमीज़ से लिख लेते हैं। x उधर ले जाते हैं, y भी उधर ले जाते हैं और माइनस 3a इक्वल टू 0, x उधर ले गए और y उधर ले गए और माइनस 3a इक्वल टू 0। अब फिर p इक्वल टू आर लगाइए इसके लिए, तो पॉइंट तो वही है 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3a मॉडुलस अपॉन अंडर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू r। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी हमने यूज़ कर लिया ये वाला पॉइंट और p इक्वल टू आर अप्लाई कर दिया, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्कल ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 5 माइनस 3a मॉडुलस अपॉन √2 इक्वल टू आर। तो अब क्या करना चाहिए बेटा, इसके अंदर इन दोनों को इक्वल कर दूँ आर को, ठीक है। तो जब आप इन्हें इक्वल रखें तो मॉडुलस बनेगा, तो यार 1 माइनस 3a अपॉन √2 इक्वल टू 5 माइनस 3a अपॉन √2, तो √2 कैंसिल हो गए और प्लस माइनस लगा के ओपन कर लीजिए, ये नहीं कि दोनों तरफ प्लस माइनस, एक तरफ कहीं लगा लेना, तो 1 माइनस 3a इज इक्वल टू आप प्लस ले लीजिए, तो इससे तो a से a ही कट गया, तो यहाँ से को नो वैल्यू, अगर प्लस लिया तो नो वैल्यूज ऑब्टेन और माइनस लिया तो 1 माइनस 3a इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3a, तो उधर जाके हो गया बेटा 6a और इधर कितना हो गया ये 6, तो a इक्वल टू 1 आ गया बेटा। a को 1 रख दीजिए, किसी में भी इक्वेशन में सेम आ जाएगी वैल्यू, a को 1 रखा तो 1 माइनस 3 मॉडुलस अपॉन √2 यानी कि 2 अपॉन √2 आया, है ना, नेगेटिव तो लेना ही नहीं, तो r इक्वल टू √2 आ गया और √2 का स्क्वायर करना है, तो ये ऑप्शन आपका बेटा ये ट्रू हो जाएगा। तो देखिए कोऑर्डिनेटर में कई बार इस तरह क्वेश्चन मिल जाता है जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, और ऐसा कई बार और टॉपिक्स में नहीं मिल पाता कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए और आप उसे कर दें। 2 मिनट में नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। देखो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मल के स्लोप्स के बारे में क्या रिलेशंस होते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है पैराबोला, तो इसका जो नॉर्मल होता है वो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस a/t³ नॉर्मल होता है इसके पॉइंट t पर, कोई भी पॉइंट t ले लें, है ना, pt आप समझते t का मतलब क्या है, at² 2at। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं ये कहता हूँ ये नॉर्मल h, k से पास करता है, अगर ये नॉर्मल h, k से पास करता है, तो क्या कंडीशंस आने वाली t के बारे में। तो h, k से पास कराता हूँ बेटा ऐसे, तो t में क्यूबिक आ गई बेटा, at³ प्लस 0t स्क्वायर at³ प्लस 0t स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इंटू टी और माइनस के इक्वल टू 0। आप जरूर सोचोगे मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा है, ताकि कंप्लीट क्यूबिक बन सके, ताकि मैं अब यहाँ से क्लियर हो गया कि t की 3 वैल्यू आने वाली है, और t क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द नॉर्मल्स आर ड्रॉन। तो यानी कि h के पॉइंट से यहाँ कुछ ऐसा क्लियर हुआ, अगर t की तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं फ्रॉम पॉइंट h के। चलिए हम p और एक q और एक r 3 पॉइंट ले लेते हैं कि these are 3 normals and these PQR are feet of normal, और these PQR are called co-normal points, co-normal points। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक ही पॉइंट से जो नॉर्मल 3 ड्रॉ हुए हैं उनके ये फीट हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, को-नॉर्मल पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे रिलेशंस कुछ डेवलप करता हूँ इस क्यूबिक इक्वेशन से। तो इसके t की 3 वैल्यू है, एक तो pt1 ले लेते हैं अब बोलने के लिए, एक pt2, q ले लेते हैं q t2 और एक rt3।
टी के 3 रूट आए थे, T1 T2 T3 बोल दिया उनको। तो बताइए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, माइनस दिस अपॉन दिस। मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करना है। ये किसके लिए स्टैंड करता है, S1 का मतलब सिंगल सिंगल का सम, यानी T1 T2 T3 का सम। एक को छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो, पहला माइनस लो 0 अपॉन ए, दैट इज 0, एंड S2 स्टैंड फॉर दो के प्रोडक्ट का सम, यानी कि T1 T2 T3 तीन वैल्यू थी बेटा इसकी। बहुत ध्यान से देखें तो T1 T2 दो का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, T2 T3 और T3 T1। तो पहला माइनस, दूसरे पे आई है प्लस, यानी कि 2a माइनस टी अपॉन ए, ये हो गया बेटा। अब S3 का मतलब क्या है, तीन के प्रोडक्ट का सम। कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं कि सर केवल एक ही बनेगा, T1 T2 T3। आपने इन्हें अरेंज करा, ऐसा नहीं कि T1 T2 और T2 T1 दो बार लिख लो, है ना, एक ही बनेगा। तो बेटा पहला माइनस दिस अपॉन दिस, दूसरा साइन चेंज करो प्लस दिस अपॉन दिस, तीसरा साइन चेंज करो माइनस दिस अपॉन दिस, दैट इज ए। तो रिलेशन बिटवीन द रूट्स आ गया। अब इससे 2-3 रिजल्ट्स बन सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो जो ये ट्राइंगल बनेगा इसका, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी बनेंगी। देखिए मैं एक ट्राइंगल बना के आपको दिखाता हूँ। इफ ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देयर फीट ऑफ नॉर्मल्स या को नॉर्मल पॉइंट्स। अगर इस ट्राइंगल को बना दें हम ट्राइंगल PQR, तो जो इसका ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड आप सोचते हैं, सेंट्रॉइड का जो एब्सिसा का होगा कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में, या ऑर्डिनेट, शायद ए ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0। देखो इसका जो सेंट्रॉइड निकालते हैं तो क्या है बेटा, ये है AT² 2AT। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगा, सिमिलरली यहाँ क्या लिखूँगा, AT2² 2AT2, और यहाँ पे AT3² 2AT3। तो आप ये बताइए कि जब आप इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे तो इसका ऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ बेटा, तो ऑर्डिनेट क्या बनेगा, x1 + x2 + x3/3, तो 2a T1 + T2 + T3/3, और T1 + T2 + T3 क्या है बेटा 0। तो ये क्या बनेगा, मैं इसको नहीं लिख रहा, जो भी है वाट एवर, बट इसका ऑर्डिनेट क्या है 0। इसका मीनिंग ये हमेशा किस पे लाई करेगा, सेंट्रॉइड हमेशा क्या आ जाएगा, इसके ट्राइंगल के अंदर ही होता है सेंट्रॉइड, और वो कहाँ चला जाएगा, ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। केवल एक्स एक्सिस मत बोलो, क्योंकि प्रॉपर्टी ये सभी टाइप के पैराबोला के ट्रू बनेगी, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पे आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला बिकॉज its ordinate इज 0। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी तो बेटा यहाँ पे एक निकल के आती है। और जब भी आपको कोई लोकस निकालना होगा कि भाई इनमें से दो नॉर्मल सेट्स हैं जिसका आपस में परपेंडिकुलर है, तो T1 T2 का आप -1 यूज़ करेंगे, T3 मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा K की टर्म में, और T3 इसका भी रूट है, तो T3 यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको लोकस में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो जब भी लोकस निकालना होगा इससे रिलेटेड तीनों फिट ऑफ नॉर्मल सेटेड, तो इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ होगा आपका। अच्छा, इस बात से बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि यहाँ पे अगर m इसका इक्वेशन में देखें स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट, तो y = mx, इसका -t है, तो t की जगह -m रखने पे सारी ही वैल्यूज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, m की फॉर्म में। t से भी काम चलता है, आपको पता है कि t क्या है ना। तो इस तरह से आपको जो है तीनों रिलेशंस मिल गए, इसका लोकस से बहुत काम आने वाला है ना। और एक चीज़ और जरा यहाँ पे समझ लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो बता दिए सेंट्रॉइड लाई ऑन एक्स एक्सिस या ऑर्डिनेट ऑफ फिट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 0, है ना, ये क्लियर हुआ। एक जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है इसके अंदर कि अगर हम ये कहें कि हम अपना ये वाला पॉइंट जो है ना, जो हमने कहीं भी लिया था h के, इसको हम यहाँ पे ले लें बेटा ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। मान लीजिए मैंने h, 0 लिया, ठीक है, जैसे वो h, k लिया था। तो इसमें एक बात कन्फर्म है कि इसका एक नॉर्मल तो सर ये होना ही होना है। कौन सा, जो हमारा इस वाई टेंजेंट पाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स से, इस नॉर्मल को तो आप कभी रोक ही नहीं पाएंगे। इससे कन्फर्म हुआ कि सर एक नॉर्मल तो ही हो गया। और ये बात भी आप जानते हैं कि हमेशा
जो डिग्री 3 इक्वेशन होती है आपको या तो तीनों रियल रूट देगी या दो इमेजिनरी देगी और एक रियल देगी, यानी तीनों रूट जरूरी नहीं कि हमेशा आपके रियल आए। अगर मैं एक्सिस और पैराबोला पे कोई पॉइंट h,0 कंसीडर करता हूँ तो आप देखिए कि इसके अंदर आपको एक नॉर्मल मान लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट कोई T1 था, तो इसका T1 पॉइंट पे स्लोप मिला, T1 वाला पॉइंट था मान लीजिए, तो T1 की वैल्यू क्योंकि T1 यहाँ आके तो स्लोप हो गया इसका 0, है ना, T1 और m माइनस T 0 सेम हो गया। तो इससे आपको T1 0 रखने पर ये और ये वैल्यू 0 हो गई, तो T1 या T1 ही T3 ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। T3 को जब आप यहाँ रखेंगे तो दोनों 0 बन गए, और T1 T2 में क्या रिलेशन आ गया बेटा, 2, ये T नहीं है 2h चाहिए बेटा, ये 2a माइनस h, तो 2a माइनस h अपॉन a आ गया, T1 T2 में रिलेशन ये आ गया। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको T3 की वैल्यू हमने यहाँ रख ली थी, अगर T3 को यहाँ भी 0 लिखूँ तो T1 T2 में T1 प्लस T2 के मिल गया 0, इसका मीनिंग T1 स्क्वायर यहाँ से T2 की वैल्यू रख दीजिए माइनस T1, तो ये हो गया माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस h अपॉन a, है ना। तो T1 स्क्वायर कब डिफाइन होगा, जब h माइनस 2a बाई a क्या हो बेटा, पॉजिटिव, तभी जो है T1 डिफाइन होगा, या यानी कंडीशन मिली h अपॉन 2a माइनस a इज ग्रेटर देन 0, यानी a तो पॉजिटिव होता है, वाई स्क्वायर को 4x के लिए हम लेके चलते तो a तो 0 में चला गया, h इज ग्रेटर देन 2a, तो ये h इज ग्रेटर देन 2a, यानी कि h अगर मैं यहाँ पॉइंट को लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि सर एक नॉर्मल तो ये बन गया, प्लीज़ मेरी बात को दोबारा ध्यान सुनना, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना, ज्योमेट्री का एक रिजल्ट बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। मैं आपको ये अभी नहीं सिखाना चाह रहा कि अगर पॉइंट कहीं भी हो, लेकिन ये जो सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एक्सिस और पैराबोला पे अगर पॉइंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि तीन नॉर्मल ही बने, तीनों ही उसकी रियल वैल्यूज आए, मतलब टी की, तो एक नॉर्मल की तो कोई वैल्यू रोक नहीं सकता जो कि t इक्वल टू 0, तो वो मैंने t इक्वल टू 0 इन तीन में से एक चूज़ कर लिया विच इज़ T3 इक्वल टू 0। जब मैं T3 को यहाँ 0 रखा तो ये दोनों 0 बन गए, T1 T2 में रिलेशन आया ये, फिर T3 को मैंने यहाँ पे 0 रखा तो T1 प्लस T2 प्लस 0, T2 की वैल्यू एलिमिनेट की, यहाँ पे T1 की फॉर्म में इसको पुट कर दिया, तो T1 स्क्वायर मिल गया ये, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि T1 स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 करा, 0 इक्वल टू 0 नहीं कर सकते क्योंकि T1 फिर 0 हो जाएगा तो फिर से कॉन्साइड कर जाएगा, तो h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, तब आपको ये दोनों ही रियल वैल्यू मिलेंगी t की, है, तो दो रियल वैल्यू आ जाएंगी और एक तुम्हारा t इक्वल टू 0 पे थी, तो तीन नॉर्मल हो जाएंगे। इसका मीनिंग अगर h ग्रेटर देन 2a है, यानी कि यहाँ आपका सेमी लेटर सेक्टम की लेंथ 2a होती है, अगर आपने कोई पॉइंट पैराबोला पे, जरा समझने की कोशिश करना, मैं एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ इसी पे, यहाँ पे फोकस ये होता है, यहाँ पे 2a होगा, अगर आपने कोई पॉइंट इस लाइन से आगे लिया यहाँ पे कोई भी, तो आपके तीन नॉर्मल होंगे, एक इनमें से एक नॉर्मल तो ये होगा, दो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका h लेस देन 2a हो गया, यानी कि नेगेटिव होगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी, T1 भी नॉट डिफाइन हो गया तो T2 भी नॉट डिफाइन हो गया, तो इसका दो नॉर्मल और नहीं है। इसका मीनिंग अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करा h 2a से पहले, है ना, 2a से पहले, यानी कि यहाँ पे कहीं लिया पॉइंट, है ना, तो क्या होगा, फिर आपका केवल एक ही नॉर्मल होगा जो कि ये वाला था, यानी कि t की तीन वैल्यू में से एक ही रियल हुई जो कि t इक्वल टू 0 के लिए थी, और सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, दो वैल्यूज़ इमेजिनरी आएंगी, जैसे T1 स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1 या t स्क्वायर हो गया -1, तो आपको रूट्स नहीं देंगी। तो ये बात सीख लीजिए, जितनी भी ऑड डिग्री इक्वेशन होती है जैसे t क्यूब में, तो उसका कम से कम एक रियल रूट जरूर होता है, क्योंकि दो इमेजिनरी होते हैं तो वो हमेशा पेयर में आते हैं, 1 प्लस माइनस आई, याद करो 1 प्लस माइनस √2i, वो इस तरीके के होंगे, इमेजिनरी रूट्स आर इन कंजुगेट पेयर। इस वजह से मैं कह रहा था कि हो सकता है कि आपको एक रियल मिले, दो इमेजिनरी मिले, है ना, या तीनों रियल मिले। तो अगर ये तीनों रियल मिलेंगे तो आप थोड़ा सा कैलकुलस में आगे पढ़ेंगे, तब आपको इसके अंदर और भी अंदर घुस सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है और आपने इस डेरिवेशन को ध्यान से किया है, तो हम इस इक्वेशन से भी काफ़ी आइडिया ले सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या होगा। ये तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताई फॉर दोज टाइप ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला या एक्स एक्सिस पे लाई करें इसी पर्टिकुलर के लिए। तो अगर कोई दूसरा पैराबोला भी होगा, अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हुआ,
तो पक्का कह रहा हूँ 2a से आगे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से आगे को लिया जाए, है ना, तो ये तो हो जाएगा x हो जाएगा 0 और y की वैल्यू 2a से आगे ली जाए, सेम लेटर सेक्टम से कोई भी आगे पॉइंट यहाँ से लिया जाए, तो अब आपके 3 नॉर्मल होंगे। और अगर 2a से आपने पीछे लिया कोई पॉइंट उसका y, तो आपको केवल एक ही नॉर्मल मिलेगा जो कि ये वाला होगा, वर्टेक्स पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा केवल। अब नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन में देख कह रहा है बेटा, if 3 distinct normals are drawn, क्वेश्चन है बेटा, if 3 distinct normals समझिए, तीनों रूट अलग अलग आएंगे, distinct normals are drawn from 2k, 0 to the parabola y square equal to 4x, then you have to find k. Options are k is less than 1, k is greater than 1, k is greater than equal to 1 and k is less than equal to 1. तो इस क्वेश्चन में भी अभी जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आ सकता है पूरा पूरा। आप ही देखिए इसका सॉल्यूशन कि हमने y स्क्वायर इक्वल 4x के लिए क्या था, तो इसमें a की वैल्यू बेटा हो गई 1, a इक्वल टू आ गया 1, और मैंने कहा था कि सेमी लेटर सेक्टम लेंथ, सेमी लेटर सेक्टम यानी कि 2a का मतलब 2 × 1। इससे अगर आगे आपने पॉइंट लिया इसकी एक्सिस पे, तो डेफिनेटली आपको 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल मिलने वाले हैं। तो यानी ये पॉइंट अगर 2k, 0 टाइप का है, तो ये अपने आप पे शो करता है कि हमें पॉइंट कहाँ लेना है, 2 से आगे लेना है। तो 2k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, यानी k इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये डेरिवेशन किया। अब ये बच्चा कहता है सर इत्तेफाक से हम इस प्रॉपर्टी को भूल गए। वैसे तो भूलनी नहीं है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन होंगे। हाँ, अगर एक्सिस पे पैराबोला चाहे वो टिल्टेड भी हो फिर भी, तो उसके जो एब्सिसा है, जो इसका एब्सिसा बनेगा, यानी कि जो सेमी लेटर सेक्टम की लेंथ बनेगी उसका एब्सिसा उससे आगे होना चाहिए बस। जो सेमी लेटर सेक्टम यानी 2a की जो लेंथ बनेगी उससे आगे उसका x का कोऑर्डिनेट होना चाहिए एब्सिसा। तो हमेशा आपके 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे। लेकिन अगर कोई कहे थी मैं तो एकदम जो भूल गया, तो एक काम करते हैं भाई, आपने जैसे पैराबोला लिया, कोई और पैराबोला बन जाए, तो मान लीजिए आपने यहाँ पॉइंट लिया 2k, 0, नेचुरली इसे x पे लेंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपने इसमें 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल सोचे, तो 30, एक तो ये होना ही होना है श्योर, ये तो रुक ही नहीं सकता, और 2 वो आपने सोच लिए। और अगर 2 ऐसे नॉर्मल आएंगे तो याद रखना, एक अगर t की वैल्यू 1 है तो इसके लिए t की वैल्यू -1 होगी अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल आएगा, ऐसा नहीं कि कहीं और चला जाए, क्योंकि बिल्कुल एक्सिस पे पॉइंट है। तो अगर बच्चा कहे जी मैं तो जो है देखना चाहता हूँ, भूल गया, तो इसमें सोचो जरा at स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, at स्क्वायर 2at, तो 2t आ गया पॉइंट। उससे कहा ले जी मैं तो इसके नॉर्मल की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या होगी y + tx इक्वल टू 2at + at³, और a क्या बेटा यहाँ पे आपका 1, वो आ चुका था, तो मैंने a यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए इट पासिस थ्रू 2k, 0, इसे मैंने 2k, 0 से पास कराया, तो ये 0 हो गया, ये 2k t हो गया इक्वल टू 2t + t³। तो इससे एक तो t = 0 मिलेगा कि सर वो तो कंसीडर मत करो, ये तो हम जानते हैं, ये तो पॉइंट कहीं भी हो t = 0 तो इस वर्टेक्स के लिए होता है, तो ये तो नॉर्मल बनेगा। तो इसको तो छोड़ दो, एक नॉर्मल आ गया हमारा, और ये 2k इक्वल टू क्या मिला, t कैंसिल हो चुका, 2 + t²। तो आप खुद नोटिस करो t² की वैल्यू कितनी आ गई, 2k - 2। तो डेफिनेटली आप ये चाहेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं, फिर ये वाले रूट दे देगा, यानी कि तीनों के तीनों नॉर्मल कॉन्साइड करके वो एक ही बन गया। अगर यानी कि यहाँ पे अगर आप पॉइंट लेते हैं कोई, तो इसका मतलब एक ही नॉर्मल ड्रॉप होगा, वो यही होगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक क्यूबिक क्वेश्चन एक रूट कैसे दे रही है, तीनों कॉन्साइड कर गया, यानी जैसे t - 1 का होल क्यूब कर लें, तो t की वैल्यू सबके लिए 1 1 1 1 ही आ गई। तो यहाँ पे अगर पॉइंट आएगा तो तीनों नॉर्मल जो है कॉन्साइड कर गए। मैथमेटिक्स में बात समझ रहे, तो इस तरह से भी हो जाता है। तो k इज़ ग्रेटर देन 2 अभी भी आ गया, तो जो k इज़ ग्रेटर देन 1,
तो जो बच्चा बेटा डेरिवेशन कर लेता है वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कर देता है, और जो लर्न करता है रटता है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। पर हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग गया और ये थोड़ा स्पीड से हो गया था। कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं बेटा? ठीक है, तो मैंने आपके डेरिवेशन से ही पकड़ के क्वेश्चन को करा दिया दोबारा से। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन था बेटा IIT एडवांस 2006। क्वेश्चन है नॉर्मल्स एट PQR, नॉर्मल्स एट P, Q, R are drawn to y square equal to 4x which intersect at 3, 0। देन इसके अंदर 3-4 पार्ट थे, इसका पहला पार्ट लिख रहा हूं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसके ऑप्शंस है बेटा 2/5, 1/2, 5/2 एंड 2, 5/2 एंड 2, ये 4 इसके ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए, और मैं समझता हूँ जो मैंने अभी आपको कराया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कर देंगे इजीली। जैसा कि अभी डेरिवेशन आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन चलना चाहिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इट मीन्स जो ये पैराबोला है ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप का है, और ये 2a कितना मिलेगा, इसका a कितना है बेटा 1, तो 2a कितना मिलेगा 4ax है, तो 2a मिलेगा 2, तो 2 से आगे होते यानी कि 3, 0 पॉइंट पे पहुंच गए, तो डेफिनेटली आपको 3 नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ हो जाएंगे। एक तो आपका वर्टेक्स पर जो टेंजेंट होगी उस पर आएगा, और एक नॉर्मल यहाँ पे आने वाला है, और एक नॉर्मल आपका इधर आने वाला है। बिल्कुल सेम कुछ इस तरह के मिलेंगे, जिस तरह से अगर ये स्लोप आपकी -1 है तो ये +1 होगी, ये +2 है तो ये -2 होगी, इस तरह से मिलने हैं स्लोप, ये भी कन्फर्म है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये सीखा था शायद, जो हमारा रिलेशन आया था, या एक काम करो जल्दी से, एक y + tx इक्वल टू 2at + at³ जल्दी से वो इक्वेशन लिख देते हैं नॉर्मल की किसी t पॉइंट पे, चाहे वो ये t पॉइंट हो, चाहे वो ये t पॉइंट हो, चाहे ये t पॉइंट हो। यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है t में क्यूबिक है, तो ऐसे t की 3 वैल्यू है ना, हमें इस तरह से सोचना है। और ये नॉर्मल है और ये 3, 0 से पास करता है, तो 0, 3t और इक्वल टू a1 है 2t और a1 है t³। तो यहाँ सीधी सी बात है कि वो एक्सिस पर आ गया, तो एक रूट t इक्वल टू 0 चला गया, और यहाँ पे ये बच जाएगा बेटा, इधर t से डिवाइड हो गया तो t इक्वल टू 0 एक मिल गया रूट, और t कॉमन लेके चला गया ना, और ये 3, 2 + t², ये क्या कर दिए भाई, t² इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू आ गई +-1। लो जी, t मिल गया दोनों कोऑर्डिनेट के, तो at² और 2at था, a आपका 1 है और t एक बार 1 ले लीजिए, तो 1 और 2, और ये 1 और -2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे at² 2at में एक बार t1 t2 है, एक बार t को क्या ले लीजिए -1 ले लीजिए, तो 1 और -2, तो तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास है, और वो एरिया चाह रहा है PQR का, तो एक को P ले लीजिए, एक को Q ले लीजिए, एक को R ले लीजिए। यही 3 पॉइंट बने ना बच्चों, बताइए, अरे यही 3 पॉइंट बने ना। PQ यही बनेंगे ना, 3, 0 तो नहीं, PQR द ड्रॉन टू द पैराबोला, ठीक है, फ्रॉम इंटरसेक्टेड, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि वो नॉर्मल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो और भी आसान हो गया। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 1 है ना, और ये हाइट हो गई 2, 2, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, एरिया हो गया हाफ बेस हो गया 4 इंटू हाइट कितना हो गया 1, तो ये तो रिजल्ट 2 आ गया। देखना ऑप्शन, इसके अंदर एक क्वेश्चन और था पार्ट,
ये पूछा था देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड पार्ट था कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक इसका क्वेश्चन ये भी था बेटा सेंट्रॉइड, और एक था सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक था सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मेरे ख्याल में सेंट्रॉइड के लिए तो वो तीनों कोऑर्डिनेट पता है, एक अपना ऑरिजिन है। तो देखो बिल्कुल डेरिवेशन जो आपने किया उससे इंस्पायर्ड है। इतनी समझ हो गई कि ट्राइंगल का पॉइंट 2 से आगे 3,0 निकल चुका है, 3 नॉर्मल आने आने, और मेरी कंडीशन भी वही बता रही थी। तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें सेंट्रॉइड की, तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं ये कितना आ गया 2/3, 0। मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड का जो ऑर्डिनेट होता है वो कहाँ लाई करता है बेटा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वही आ रहा है 0, 3/2, 0। तो इसका आंसर आ गया 3/2, 0। अब बच्चा सर्कम देखता है डर जाता है, जबकि उसने ये बातें 10th से पढ़ रखी हैं, तब वो डर जाता है। अरे बहुत ही रेगुलर फिगर है, जो ट्राइंगल है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो बेटा दोनों साइड इक्वल होंगी जरूर, डेफिनेटली, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका सर्कम सेंटर क्या होता है आप बताइए। इसका सर्कम सेंटर का मतलब जो आप ये दो साइड इक्वल है, अगर सर्कल ड्रॉ होगा तो सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा बताएंगे, जिसकी इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है वर्टिसेस की इक्वल। तो डेफिनेटली ये पॉइंट कहाँ आएगा इसका बताइए, कहाँ पे आएगा बताइए कोई, सर्कम सेंटर क्या बनना चाहिए। अच्छा सेंट्रॉइड तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनता है, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर इन सेंटर सारे कोइंसाइड करते हैं, इसमें नहीं। जल्दी बहुत ध्यान से देखिए बताइए सर्कम सेंटर क्या आना चाहिए पी क्यू आर ट्रायंगल का। यहाँ ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया, एक तो ओरिजिन पॉइंट है, एक आपका 1,2 पॉइंट है, एक आपका 1,-2 पॉइंट है। जल्दी देखिए बेटा सर्कम सेंटर क्या आएगा। जैसे एक बच्चे ने बताया कि 1,0 अगर ये पॉइंट हम लें तो ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते थे। अगर इसमें 1,0 ऑप्शन लिखा हुआ था, थोड़ा स्टाइल बदलो पढ़ने का, ऑप्शन से क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन होगा किसी भी कंपटीशन में। अगर आप ऑप्शन से सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे 3-4, तो डेफिनेटली करो सिलेक्शन नहीं होगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे रैंक में। तो जिस बच्चे ने इतना भी सोच लिया कि 1,0 उसमें ऑप्शन में था, तो दिस डिस्टेंस कितनी बनेगी 1, दिस डिस्टेंस कितनी बनेगी 1, दिस डिस्टेंस कितनी बनेगी, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपको सीधा पता पड़ जाएगा यही आपका क्या बनेगा, सर्कम सेंटर बनेगा। एक तो ये अप्रोच जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थी, जो कि आपने इतना सोचा नहीं था, आपने ऑप्शन उठाने थे, ऑप्शंस में देखते हैं और डिस्टेंस फॉर्म लगाते, दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इक्वल टू 0, सीधा क्वेश्चन खत्म। ये थोड़ा ना मैं 10th तरह से एक्स में लेट करूँगा, फिर एक क्वेश्चन ये बनाऊंगा, एक क्वेश्चन ये बनाऊंगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा और तीनों बराबर को फिर चेक करूँगा, तो भी उसके अंदर पुट करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करने में उसमें भी टाइम लगेगा। भाई 0-0 की वजह से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। और दूसरा जब 4 ऑप्शन होंगे तो उससे बहुत बड़ी गलती कर दी उससे पूछने में, या फिर उसने यही चाहा कि बच्चा जो है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी समझ है नहीं, टाइम ना ले जाए कहीं ज़्यादा। दूसरा इसमें एक चीज़ सोची जा सकती है जो कि बहुत ही आसान है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है बेटा, जो बनता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो इसके अंदर एक चीज़ नोटिस हो रही है यहाँ पे कि इसका जो स्लोप है पी क्यू का वो पर्टिकुलर इसमें हो रही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे स्लोप देखिए आर क्यू का, दैट इज आर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हाँ जी कितना आ रहा था ये -2 है, देखना भाई क्या बना, m1 m2 -1 तो नहीं बन रहा भाई जो तुम कह रहे हो, m1 m2 -1 का बन रहा है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चेक करो,
कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा? नहीं बनना ना। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो मैं इसको मिड पॉइंट से भी कर देता क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी होती है, दिमाग में आई अप्रोच, कोई गलत नहीं है, ऐसा हो जाता, पर ये 90 नहीं बन रहा, तो लीव इट। सबसे बेस्ट है ऑप्शन पे जाएं और 1,0 से क्वेश्चन खत्म कर दें। केवल कोऑर्डिनेट देख रहा है, डिस्टेंस फार्मूला तो आप इससे तो ओरिजिन के साथ तो मन में ही लगा देंगे 2 मिनट फार्मूला, तो डिस्टेंस का भी इक्वल आएंगे, तो दिस माइनस दिस 0, ये 2 का स्क्वायर, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट से चेक करो, डिस्टेंस सेम आ रही है, 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1 - 1, ये तो नहीं आ रही भाई 1, हाँ 1 ही आएगी, नहीं आ रही ना 1, शायद कोऑर्डिनेट तो देखो, कोऑर्डिनेट तो गलती निकाले आपने, 1 आ रही है सबसे। अरे देखो भाई 10 पॉइंट आया था ना, हाँ तो यहाँ देख कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट में मिस्टेक, एक बार देखो ये कोऑर्डिनेट ठीक निकाले आपने 1,2, चेक करो। सर्कमसेंट है, चेक करो क्या क्या ऑप्शन, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 2,0 है इसमें ऑप्शन, एक 1,0 है इसमें ऑप्शन, एक बेटा 2/3,0 है ऑप्शन, और एक ऑप्शन है आपका 5/2,0। जल्दी करो, 5/2,0, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसके ऑप्शन चेक कर लीजिए कि 5/2,0 से ठीक बैठता नहीं बैठता, मेरे हिसाब से चेक करके देखिए। तो केवल ऑप्शन से क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। ये स्लोप की आपको मेरे ख्याल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे थी तो ठीक है, हमने निकाल के देखा, नहीं बनी बात, कोई दिक्कत नहीं। 5/2,0 से देखिए, ये तो 5/2 बनेगा, और दिस माइनस दिस भी देख लो, और दिस माइनस दिस भी देख लो, तो सर्कमसेंटर आ गया। तो ये 5/2,0 इसका ऑप्शन ठीक बैठता है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्राई किया, नहीं बनी बात, इससे बन गई बात। तो 5/2,0 आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार मैं डिस्टेंस देख ही लूँ भैया, तुम्हारे पर थोड़ा कभी विश्वास हो रहा अब तो ये तो 5/2 मिल गई। और जरा इसको देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा, ये हो गया 5/2 -1 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर। हाँ जी, देखना कितना बनाइए, 3/2 यानी कि 9/4 + 4, 16 और 9 25, 5/2, ये 5/2, यस ये भी 5/2 कि -2 का +2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यही तीनों से 5/2 डिस्टेंस आनी है, तो ऑप्शन बेटा ये आपका ट्रू हो गया। अभी भी मैंने ऑप्शन से ही करा है, तो एक अप्रोच लगाना चाह रहा था कि ये लग जाए, पर वो नहीं लग रही, कोई बात नहीं, ऑप्शन से फिर भी हमने क्वेश्चन कर दिया। इधर अब नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² = 4x, क्वेश्चन है बेटा, इफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² = 4x makes an angle 45 degree, makes an angle 45 degree with x-axis, then its length, options are 8, 8√2, 4 and 4√2। तो बहुत छोटा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आपको ज़्यादा लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, आप अगर थोड़ा भी नॉलेज रखते तो बेटा आप क्वेश्चन इसको निपटा देंगे। कीजिए, चलिए, वेरी गुड। तो काफ़ी बात याद करने की है, और ये प्रॉपर्टी मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। तो देखिए सॉल्यूशन पे बेटा, इसे y² = 4x है, 4ax, तो इससे कन्फर्म हो गया कि a की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1, a तो हो गया आपका 1, और द नॉर्मल कॉर्ड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यहाँ बना देते हैं नॉर्मल कॉर्ड, अच्छा रहेगा, ये 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस बनाता है, ठीक है। तो इसका स्लोप हो गया m = 1045, यानी m = हो गया बेटा 1, और अगर ये पॉइंट हमारा 80² 280 है, तो 80² 280, a मेरा 1 है यहाँ पे, और ये दोबारा इसको मीट करता है, तो अगर मैं इसे T1 ले लूँ तो ये आपका T2 मिल जाएगा, T2² 2a T2, और ये रिलेशन हमने प्रूव कर रखा है कि जो दूसरा पॉइंट निकलेगा जो उसको पैराबोला में मीट करेगा, नॉर्मल एट ए पॉइंट दूसरे पर मीट करेगा, T2 = -T1 - 2/T1 ये रिजल्ट देता है, ठीक है। ये रिलेशन T1 T2 में होता है, और इससे हमें m मिल गया। तो हम जरा इस पॉइंट पे T1 पॉइंट पे PT1 पे, और ये QT2 है, नॉर्मल लिखते हैं y + Tx
इक्वल टू 2at प्लस AT क्यूब, और इसको 1 1 रख दूँ बेटा, और a कितना है आपका 1, a को भी 1 यहाँ पे a हटाए थे, तो ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ चुका है। और इसका स्लोप कितना है 1, तो यहाँ पे इसका लाइन का स्लोप क्या है y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि m की वैल्यू यहाँ से माइनस टी, y इक्वल टू एम एक्स, तो t यानी, और m हमारा कितना है यहाँ पे 1, तो इस तरीके से आपकी t की वैल्यू -1 आ गई, तो t को -1 रख दीजिए, यानी कि t1 है ना, t1 को -1 रख दीजिए, तो y माइनस एक्स इक्वल टू -2 और -1, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू -3, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3 आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्यों भाई, इससे चलो t1 निकल गया, हमें तो इक्वेशन चाहिए नहीं है, हम तो t1 निकाल के t2 निकाल लेते हैं। अगर t1 आपका -1 तो t2 आ जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट, t1 को -1 रख दीजिए, +1 और +2, तो t2 आ गया आपका 3, नेचुरली ऊपर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। t1 को रखा हमने -1, तो t2 आ गया 3, तो 3 का मतलब 9 और 3 का मतलब 6, तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए आपके। t1 कितना आया था -1, तो -1 पे ये 1 और ये -2, और आपसे लेंथ पूछिए तो डिस्टेंस फार्मूला ये अननेसेसरी मैं निकाल दिया, कोई जरूरत नहीं थी। तो 9 - 1 होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है बेटा 6 + 2 होल स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 64 और 64 है, तो ये तो 8√2 आ जाएगा, ऑप्शन है कहीं, यस। तो ये रिजल्ट लर्न करना था, अप्लाई करना था, नॉर्मल की इक्वेशन आनी चाहिए वो अप्लाई करनी थी, स्लोप का पता होना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल भी याद हुआ, कंडीशन याद, बहुत अच्छा है रिजल्ट। किसी भी पैराबोला के लिए चारों स्टैंडर्ड के लिए कम से कम T2 जो अदर पॉइंट है, T1 पे अगर नॉर्मल है और T2 एक अदर पॉइंट है, तो T2 इक्वल टू -T1 -2/T1 याद कर लीजिए, चारों पैराबोला के लिए ट्रू है, तभी T1 T2 की तरह से पॉइंट लर्न किए जाते हैं, PT1 PT2, इसका बेनिफिट ये होता है। चलिए अब नॉर्मल पे हमने काफ़ी क्वेश्चन करे, एक दो क्वेश्चन थोड़े से और देख लेते हैं।